अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो तमाम तरह एप्लीकेंट जो अंडर नेक्स्ट स्कॉलरशिप अंडर इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम कोटा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर मास्टर बाय रिसर्च और पीएचडी, तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए किस तरह से अप्लाई करना है, ये अपॉर्चुनिटी है क्या 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 स्टेप्स जो कि आपने यूटिलाइज़ करने हैं, आपको इस वीडियो में शेयर करने लगा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो वेबसाइट मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है, इस वेबसाइट का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको सिंपली क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन के सामने जो वेबसाइट मैंने ऑलरेडी ओपन की है ये ओपन हो जाएगी। अब ये जो स्कॉलरशिप है जिसको हम कहते हैं मैक्स स्कॉलरशिप इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम कोटा, ये स्पेशल कोटा होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अगर वो इंटरेस्टेड हैं, मास्टर करना चाहते हैं रिसर्च बेस्ड या पीएचडी करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो मेथड है ना, इसमें यह है कि आपको इस स्कॉलरशिप के अंडर 10 नवंबर 2026 तक सबसे पहले अपना सुपरवाइज़र सिक्योर करना पड़ता है, सुपरवाइज़र से एक्सेप्टेंस सिक्योर करनी पड़ती है। अब कैसे सिक्योर करेंगे, ठीक है, ये जो मेथड होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे उनकी लाइब्रेरीज़ के प्रोग्राम यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो जो ऑप्शन या जो जो लेबॉर्ट्रीज़ यहाँ पे अवेलेबल होंगी, जो एरियाज़ यहाँ पे अवेलेबल होंगे, उसकी डिटेल आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जी कौन कौन से प्रोग्राम हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रांस डिसिप्लिनरी लाइफ साइंस कोर्स, डिवीजन ऑफ लाइफ साइंस, बायोसिस्टम। तो लाइक जो आप रिसर्च एरिया प्रोसीड करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं मास्टर बेस या पीएचडी बेस, आप यहाँ से जो है ना आप अपना जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं इनमें से लिंक भी दिए हुए हैं, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसकी फर्दर भी डिटेल आपके स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। अब इन्हीं ही डिटेल में से आपने प्रोफेसर को शॉर्टलिस्ट करके उनको आउटरीच करना है फॉर एक्सेप्टेंस, या उन प्रोफेसर के साथ आपने जो है ना डिस्कस करना है। अब क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने परमिशन सिक्योर करनी है। कहाँ से? लेबॉर्ट्रीज़ के। यहाँ पे देखें जी, ये है जी लेबॉर्ट्रीज़, ये जो है ना प्रोफेसर का नेम है। अब इस प्रोफेसर को आपने क्लिक करना है, इस प्रोफेसर की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे कौन सी है लेबॉर्ट्री, यहाँ पे देखें जी स्ट्रक्चरल एंड बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। अब ये तमाम तर एरियाज़ आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएंगे। पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये सारे प्रोफेसर की डिटेल होगी और रिसर्च एरियाज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर जिस रिसर्च एरिया के अंडर आपका इंटरेस्ट है, आपने जस्ट उस प्रोफेसर को रीच आउट करना है, उस प्रोफेसर को आपने कॉन्टैक्ट करना है फॉर एक्सेप्टेंस, फॉर इनरोलमेंट। अब मैं फॉर एग्जांपल इस प्रोफेसर को कॉन्टैक्ट करना चाहता हूँ, मेरा रिसर्च इंटरेस्ट है जी। यहाँ पे देखिए ये प्रोफेसर है, स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल केमिस्ट्री है। अब थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे इसका रिसर्च इंटरेस्ट भी क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, रिसर्च थीम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ये उसके जो मैसेज है या उसकी रिप्रेजेंटेटिव पब्लिकेशन है उसकी डिटेल भी देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सारी प्रोफाइल आपने रीड आउट करनी है। फिर जब आप ईमेल राइट करने लगोगे तो आपने ईमेल एक कस्टमाइज फॉर्म में राइट करनी होती है। तो कस्टमाइज़ का मतलब यह है कि आपने अपना इंटरेस्ट शो करना होता है इसके रिसर्च थीम के साथ, ठीक है, कि आप इंटरेस्टेड हैं, आपकी प्रोफाइल इसके साथ अलाइन करती है और आपके अंडर जो है ना आप ये पीएचडी करना चाहते हैं या मास्टर बेस रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है। अब फिर इसकी पब्लिकेशन आपने पढ़नी है, पब्लिकेशन को भी थोड़ा सा आपने एज ए रेफरेंस अपनी कस्टमाइज ईमेल में ऐड करना है। और फिर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे मिलेगी वो मिलेगी उसकी ईमेल। जस्ट आपने यहाँ से ईमेल कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद इस प्रोफेसर को आपने कांटेक्ट करना है फॉर एक्सेप्टेंस। फिर फर्दर जो भी इनरोलमेंट होगी ये प्रोफेसर खुद कंफर्म करेगा, यहाँ पे आपका प्रोसेस जो है ना फाइनलाइज हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए जी इनरोलमेंट होगी, फिर आपने क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट जो भी प्रोफेसर आपको एक्सेप्ट करेगा, फॉर एग्जांपल आपको इस प्रोफेसर ने एक्सेप्ट कर लिया जी, ठीक है, मैं आपको इनरोल करने के लिए रेडी हूँ, फिर इसी प्रोफेसर को जो है ना आपने तमाम तो डॉक्यूमेंट जो है ना फॉरवर्ड करने हैं। क्या एप्लीकेशन सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी पोर्टल पे जाएंगे फिर आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, नहीं, जिस भी प्रोफेसर के साथ आपकी डिस्कशन होती है, जो भी प्रोफेसर आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है, फिर आपने डायरेक्टली तमाम तो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके उसी प्रोफेसर को ही सबमिट करने हैं, उसी सुपरवाइज़र को ही सबमिट करने हैं। और उसकी लास्ट डेट अप्लाई क्या है, 10 दिसंबर 2026। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स की टेम्पलेट रिक्वायरमेंट्स होगी, वो आपने प्रोफेसर से डिमांड कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकमेंडेशन लेटर, पासपोर्ट, ट्रांसक्रिप्ट, एडिशनल कोई डॉक्यूमेंटेशन है, सर्टिफिकेशन होगी आपकी, और आपका एकेडमिक एक्सीलेंस डाटा हो गया, समरी होगी थीसिस की अगर आपके पास है, पढ़ाई मैंडेटरी नहीं है ये चीज़। उसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, ठीक है। फिर सारे डॉक्यूमेंट्स की आपने स्क्रीनिंग होगी, फिर जो स्क्रीनिंग करने के बाद जो आईजीपी की जो इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम की कमेटी होगी वो शॉर्टलिस्ट करेगी। फिर जो जो स्टूडेंट पास हो जाएंगे उनको जो है ना फाइनली रिकमेंड कर दिया जाएगा टू, यहाँ पे देखिए जी कहाँ पे रिकमेंड किया जाएगा, टू द नेक्स्ट जापानीज़ गवर्नमेंट इन मार्च में इन तमाम तर स्टूडेंट्स को जो है ना वो रिकमेंड कर देंगे और उनको स्कॉलरशिप जो है ना ऑटोमेटिकली मिल जाएगा।
تو یہ سمپل سا میتھڈ ہے، ٹھیک ہے، کوئی لمبا چوڑا پروسیس نہیں ہے. آپ لنک پہ آئیں، لیبارٹریز ایکسپلور کریں، جس لیبارٹریز کے انڈر آپ کا انٹرسٹ فال کرتا ہے اسی پروفیسر کو آپ کانٹیکٹ کریں، پروفیسر کے ساتھ ڈسکس کریں، پھر اس پروفیسر کو جو ہے نا آپ ایگری کریں، ٹھیک ہے، ایگری کریں اور ادھر سے جو ہے نا پرمیشن سیکیور کریں، پھر اسی پروفیسر کو جو ہے نا تمام تر ڈاکومنٹس آپ فارورڈ کریں، پھر وہی پروفیسر جو ہے نا آپ کو ریکمینڈ کرے گا ٹو سلیکشن کمیٹی، پھر سلیکشن کمیٹی آپ کے ڈاکومنٹس کی ایویلویشن کرے گی، اسکریننگ کرے گی، پھر جن کی ڈاکومنٹیشن اور پروفیسر کی ریکمنڈیشن اسٹرانگ ہوگی اس کے پاس جو ہے نا چانسز آف سلیکشن زیادہ ہوں گے. اور یہ جو انٹیک ہے اس کی جب کلاسز ہوں گی وہ ہوں گی اکتوبر 2027 کو. رزلٹ جو اس کا اناؤنس کیا جائے گا مارچ 2027 کو، ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس اپرچونٹی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ ایز سون ایز پاسبل پروفیسر کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جتنا جلدی آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں اتنا جلدی آپ کے پاس ایکسیپٹنس کے چانسز ہوتے ہیں، اتنا جلدی آپ کے ریکمنڈیشن کے چانسز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو یہاں پہ ٹیمپلیٹ ریکوائرڈ ہے، یہاں پہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں جی، اف یو آر ولنگ ٹو اپلائی فار دا پروگرام یو کین ڈائریکٹلی کانٹیکٹ دا پروسپیکٹو سپروائزر. ہم یہ جو چیزیں میں نے آلریڈی آپ کو بتا دی ہیں کہ لیبارٹریز ایکسپلور کرنی ہے، اس پروفیسر کو جو ہے نا آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے. یہاں پہ کچھ ٹیمپلیٹس اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یہ ضروری ہوں گی، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اس پہ کلک کریں گے، یہ ٹیمپلیٹ یہاں سے آپ کی اسکرین کے سامنے اوپن ہو جائے گی، ٹھیک ہے. سیم اسی طرح سے اگر کوٹا کی پورا لیفلیٹ پڑھنا چاہتے ہیں ان پی ڈی ایف تو وہ بھی یہاں پہ کلک کریں گے تو اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل جو یہاں پہ دیکھیں جی، کال فار اپلیکیشن کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو یہاں پہ ان پی ڈی ایف میں بھی مل جائے گی. لیکن میں نے آپ کو سمپل میتھڈ بتا دیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے پروسیس جو ہے انیشیٹ کرنا ہے اور اپنا سٹیپس جو ریکوائرڈ ہیں اگر اس اسکالرشپ کے لیے انٹرسٹڈ ہیں، اپلائی کرنا چاہتے ہیں، جو کہ آپ نے فالو کرنے ہیں. سمپل اگین میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، لنک اوپن کریں، لیبارٹریز ایکسپلور کریں، جس لیبارٹریز کے انڈر جو ریسرچ تھیم ہے اس کے ساتھ آپ کا ریسرچ ایریا میچ کرتا ہے یا آپ انٹرسٹڈ ہیں اسی ہی ریسرچ ایریا کے پروفیسر کو ریچ آؤٹ کریں، کانٹیکٹ کریں، ایکسیپٹنس سیکیور کریں، پھر تمام تر ڈاکومنٹس اٹیچ کر کے اس پروفیسر کو سینڈ کریں. پھر آپ اپنے ریزلٹس کا ویٹ کریں، مارچ 2027 کو اس کا رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کو نیکسٹ اسکالرشپ کے لیے ریکمینڈ کر دیا جائے گا اور اکتوبر 2027 کو آپ کی کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. تو یہ اوور آل پروسیجر ہے. اب یہاں پہ وداؤٹ آئلٹس اپلائی کر سکتے ہیں، آئلٹس مینڈیٹری نہیں ہے، یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. تو یہ اوور آل پروسیجر ہے. اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں نیکسٹ اسکالرشپ کے لیے تو سیم اسی اسٹیپس کو یا پروسیجر کو فالو کر کے اپنی اپلیکیشن جو ہے نا آپ فائنلائز کر سکتے ہیں.